न्यूज प्लस हरियाणा की टीम आज पहुंची है गुरुग्राम विधानसभा के अंदर। जी हां, आज गुरुग्राम विधानसभा के अंदर देखेंगे कि आखिरकार जनता के क्या कुछ जो मुद्दे हैं वो हैं और इस बार गुरुग्राम विधानसभा का हालचाल कैसा है। यहाँ पर कुछ महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर अपनी परेशानियां बताने के लिए हमारे साथ खड़ी हैं। कुछ मौजूदा लोग जो हैं, स्थानीय निवासी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। सभी से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इनके मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो हैं वो देवत कॉलोनी के अंदर हैं और यहाँ गुरुग्राम के अंदर देवत कॉलोनी के अंदर क्या समस्याएं हैं, क्या मूड है, सभी कुछ जानेंगे। तो अंकल, कितने सालों से आप इस कॉलोनी में रह रहे हो? 20 साल से। 20 साल हो गए। कब आए थे आप? ये आए थे हम 2000 में आए थे यहाँ पे। 2000 में। हाँ, 2000। तो लगभग कई चुनाव देख लिए आपने गुरुग्राम चुनाव देख लिए, कई चुनाव देखे हैं। विधायक भी बहुत देख लिए। हाँ, देख लिए जी। तो बीजेपी का 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा आपके हिसाब से? ठीक रहा। अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसमें, मतलब है ना, सफाई की और क्या नाम है, पानी की और कई समस्या भी हैं यहाँ पे। तो इस वजह से थोड़ी सी परेशानी आ रही है। अब समरसीबल भी लग रहा है तो उसमें कभी मोटर फूक जाती है, कभी केबल फूक जाता है, कभी कुछ फूक जाता है। इससे पानी की दिक्कत ज़्यादा है। सफाई की दिक्कत ज़्यादा है। अच्छा, समस्याएं ये हैं। हाँ, ये समस्या। और क्या क्या समस्याएं हैं? और तो खैर ठीक है, और तो कोई समस्या कोई खास नहीं है वैसे तो। और कोई समस्या, पानी की समस्या? पानी की है, सफाई की है और क्या नाम है, और हाँ, बरसात में पानी भर जाता है। ये अच्छा। बारिश आती है तो वहाँ से पानी भर जाता है घुटनों घुटनों तक। अभी चुनावी माहौल चल रहा है, नेता घर घर जा रहे हैं, यहाँ भी आ रहे होंगे। यहाँ भी आ रहे हैं, एक ही, अभी तो एक ही आया है और बाकी तो कोई अभी आए नहीं है वैसे। मन करता है उनके वादों पर विश्वास करने का। अब देखो, काम करेंगे जब तो विश्वास होगा ना। अब कह तो सब हर कोई जाता है, हाँ हम करवा देंगे, हम करवा देंगे, मगर हम करवाएंगे। अब करवाने की इच्छा भी उनकी होती है तो उसके बाद में फिर वो अड़चन आ जाती है। फिर कैसी अड़चने? अड़चने मतलब है ना, हमने मतलब है ना, वहाँ से कई साइन नहीं होंगे, ये नहीं हो रहे हैं, वो नहीं हो रहे हैं, मतलब है ना, प्रॉब्लम यही है बस। वोट मांगने आ जाएंगे। हाँ, फिर हमारी रिश्तेदारी भी है। अब हमारे वो हो हाथ जोड़ने लग जाएंगे। फिर उसके बाद में हमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं आगे के लिए। हाँ। आंटी, कैसे हो आप? ठीक है जी। ठीक हो? आप कितने साल से रह रहे हो यहाँ? हम भी 20 साल से रहे। 20 साल से रह रहे हो। समस्याएं क्या कुछ है यहाँ? बस पानी की है, सीवर की है। अच्छा, जी। पानी की समस्या ज्यादा है। हाँ, कितने? हर साल होती है गर्मियों में। अच्छा, फिर कैसा गुजारा कैसा हो रहा है पानी? बस समर सीवर से ये कभी खराब हो जाता तो अब उसी दिन बंद हो जाता पानी। अच्छा, दिक्कत होती होगी। हाँ, सप्लाई की भी नहीं आती है अभी पानी। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, हाँ, आ रहे हैं। दिख तो रहे होंगे। हाँ हलचल दिखने लग गई होगी। हाँ। पता चलने लग गया होगा कि चुनाव आने शायद है ना? तो क्या लगता है जो ये आते हैं, ये मौसम के हिसाब से आते हैं या फिर पहले भी हाल चाल पूछने आप लोगों का आते नहीं, हैं? पहले कोई नहीं आता, अपने टाइम पे ही आते हैं। अच्छा, हाँ ऐसे जी। कोई नहीं आता? हाँ, कोई नहीं आता। अच्छा, भाई साहब, आपके हिसाब से आपको कितना टाइम हो गया? लगभग 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। आपके हिसाब से विधानसभा के अंदर इस कार्यकाल में कैसा काम हुआ विधायक के द्वारा? इसमें एक पैसे का काम नहीं हुआ, अच्छा। क्योंकि 10 साल में ना तो इधर कोई हमारा ईंट लगी, ना यहाँ पर कोई समरसीबल हुआ। जो सुखबीर था कटारिया, उसी ने 2 समरसीबल लगवाए थे। अच्छा। उसके बाद कुछ नहीं, वही रिपेयर हो जाता था, पानी मिल जाता है इस कॉलोनी में, नहीं तो कुछ नहीं मिलता इधर। ये बारिश हो जाए, यहाँ 2 घंटे बारिश हो जाए तो लबालब पानी भर जाएगा। कोई देखने वाला नहीं इधर। सब आते हैं, वो थोड़ा बहुत नज़दीक आता ना चुनाव, जब आप बोलते मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, करता कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ एक नया काम नहीं हुआ। अच्छा। 10 साल से पहले जो सुखबीर कटारिया था, उसने 2 समरसीबल लगवाए थे यहाँ। ये रोड राड जो भी 2-3 बार टूटा बनाया है, उसी ने करवाया। अच्छा, और किसी ने नहीं करवाया? कुछ नहीं करवाया। तो अब विधानसभा चुनाव आ रही है ना? 3 महीने में ऐसा हो सकता है कि 15 सितंबर के बाद आचार संहिता लग भी जाए। तो क्या तैयारी क्या है आप लोगों की? तैयारी ये है, जो काम करवाएगा उसको वोट देंगे हम, किसी के बंदे नहीं हैं। अच्छा, जो अच्छा काम करवाएगा उसको हम वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। नहीं देंगे। फिर कोई है पसंदीदा कोई? पसंदीदा बाकी कैंडिडेट खड़े होंगे तभी पता लगेगा हाँ ये काम करवाने लायक है या नहीं। लेकिन अभी तो फिलहाल परेशानी कॉलोनी में चल रही है। तो यहाँ परेशानी आज से नहीं है, हर गर्मी में यही परेशानी है। अच्छा, पानी की? हाँ, अच्छा। हर गर्मी में बहुत बुरा हाल होता है। अच्छा, आगे 5-7 घरों को पानी मिल जाता है, बाकी पूरी कॉलोनी का बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। एक और भाई हमारे साथ है। भाई, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 28 साल। चुनाव पिछली बार भी वोट किया होगा फिर? हाँ जी, बिल्कुल किया था। पिछली बार के किसको वोट किया था ये बात? सुखबीर कटारिया को। सुखबीर कटारिया को, लेकिन वो नहीं बन पाए। हाँ, वो नहीं बन पाए क्योंकि रोड भी उन्होंने बनवाई, सीवर लाइन, पानी
और अपना ये समरसीबल है उन्होंने ही करवाया था। तो अब क्या लगता है, जब मतलब अब विधायक के बारे में क्या कहोगे? 5 साल विधायक के, इधर आ जाइए थोड़ा, है ना, विधायक के 5 साल के बारे में क्या कहोगे? कुछ काम नहीं करवाया। बारिश आती है पानी भर जाता है, तो बारिश का सिस्टम कराना चाहिए ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए इधर, ताकि पानी का जो भी है बारिश का वो ज़मीन में जाए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहे। और मैं दूसरी चीज़ आपको ये दिखाता हूँ, ये टैक्स आते हैं पानी का, सीवरेज का और अपना वेस्टेज का, गार्बेज का, इसमें से कुछ भी पानी नहीं आता है इधर बिल्कुल भी ना। 8 महीने हो गए अभी तक यहाँ पे कूड़े की गाड़ी नहीं आती। किसी को वो पार्षद को बोलने जाते हैं, वो कहते हैं कि मेरा टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट हो गया है, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो हम किसके पास जाएं? पानी है 15-20 मिनट आता है, उसके बाद आता ही नहीं है। तो अब अब की बार विधानसभा चुनाव आ रहे हैं फिर से, कैसा रुख रहने वाला है? जो काम कराएगा उसको वोट देंगे, जो नहीं कर, क्या लगता है कौन करा पाएगा काम? अब वो तो पता नहीं कौन कराएगा, जो आएगा वो कराएगा काम। अच्छा, उसने भी नहीं किया तो? नहीं किया तो वोट नहीं देंगे, इस बार वोट ही नहीं देंगे। हाँ वोट से पहले आप लोग चाहते हैं कि हम वोट तभी देंगे जब काम होगा हमारा। हाँ, हमारा सोल्यूशन हो हर चीज़ का। ये कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं है और गवर्नमेंट टैक्स देती है, जब अप्रूव्ड ही नहीं है तो टैक्स किस बात का? यहाँ पे तमाम महिलाएं हैं, उन महिलाओं से जो है वो बात करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार किस तरीके का। यहाँ पूनम जी हमारे साथ है, बेहद चर्चित चेहरा है। और पूनम जी, सबसे पहले आपके हिसाब से ये 5 साल विधायक के तौर पर देखना किस तरीके से रहे? देखो, जो पहले बने हैं उन्होंने काम अपने टाइम पे अपने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत किया भी है। इस समय हमने देखा है कि या तो हमें किन्हीं के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, उनके पास जाते हैं, वो वादे भी होते हैं। अब की बार मैं कहीं पे नहीं गई, लेकिन पिछले कुछ महीनों से हमारे यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। मुकेश शर्मा जी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ आए थे, मुकेश शर्मा जी के आगे हमने यही चीज़ रखी समस्या अपनी। उन्होंने आज समरसीबल लगवाने का हमसे वादा भी किया है। मैंने आज उनको पूछा, उनके कार्यकर्ताओं से, कि जी आपने आज मंगलवार का बोला था। उन्होंने मुझे समरसीबल पास जो है उसके डॉक्यूमेंट भी भेज दिए कि यहाँ के लिए समरसीबल पास हो चुके हैं, बट पता नहीं किस राजनीतिक दबाव के कारण, किस वजह से सरकारी अफसर किसके कहने पर यहाँ पे समरसीबल नहीं लगने दे रहे। अच्छा, काफ़ी दिनों से यही प्रॉब्लम चल रही है। आपकी सबसे बड़ी समस्या पानी की है मतलब यहाँ? पानी और सफाई तो मेन मुद्दा है। अच्छा, और ये एक ऐसा मुद्दा नहीं है, ऐसी बड़ी समस्या नहीं है जिसको ये सॉल्व ना कर सकते हो, लेकिन ये राजनीतिक जो चपेटे हैं ना, उनके अंदर जनता की पिटाई हो रही है। बिल्कुल, जनता की पिटाई जो है वो यहाँ पर राजनीतिक मुद्दों के द्वारा हो रही है। जनता को जो है वो यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। आंटी, आपको, आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? मेरी शादी को 22 साल हो गए। आप 22 साल से यहीं 20 साल से मैं यहीं पे रह रही हूँ। तो 20 साल में आपने बहुत सारे विधायक देखे होंगे, बहुत सारे देखे कई हैं। काम करने वाले भी देखे होंगे, कई निकम्मे भी देखे होंगे। कई कई तो ऐसे जो कि आते ही नहीं तभी भी वोट दी जाती है। लेकिन अब मेन मुद्दा तो पानी का है। पानी 1 सप्ताह हो गया, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रखा इधर। बहुत दिक्कत हो रही है पानी की, और सफाई की भी बहुत मेन प्रॉब्लम है। जो सरकारी गाड़ी आती थी वो नहीं आ रही है। तो अब चुनाव आ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? क्या किन चाहेंगे जो भी हमारी समस्या उनको सुने। सबसे मेन प्रॉब्लम पानी की है, सबसे पहले उसको सही करें। और यही है कि जो भी आए हम उन्हीं को वोट देंगे जो हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। अच्छा, ये आप ये चाहते हैं कि चुनाव से पहले ही आपकी समस्याओं का समाधान? चुनाव के बाद कौन पूछेगा? चुनाव से पहले ही होएगा जो कुछ होएगा, उसके बाद कौन पूछेगा? वोट जब वोट के लिए तो करेंगे काम। वोट के लिए वोट के लिए करा जाएगा काम। बिल्कुल, वोट के लिए यहाँ पर काम किया जाएगा, ऐसा आंटी का कहना है। आप यहीं के कितने साल से रह रहे हो? 3 साल से। 3 साल से। तो आपको क्या लगता है 3 साल आप यहाँ रहते हुए हो रहे हो कि कैसी परिस्थिति, कैसी यहाँ पे पानी की दिक्कत ज़्यादा है जी। अच्छा, पानी की परेशानी है। पानी की कैसे परेशानी है, पड़ोस में से ले लेते हैं, कभी किसी से मांग के गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, अभी तो फिलहाल चुनाव आ भी रहे नहीं आती है यहाँ पे। हैं। फिलहाल तो चुनाव आ रहे हैं। देखो जी, हम तो उसी को वोट देंगे जो हमारे यहाँ पे काम कराएंगे, जो काम कराएगा वो। उसी को वोट देंगे जी। अच्छा जी, आज आप भी यही गाएंगे? आप क्या गाएंगे? हमारे यहाँ पूरे दिन में से 12 घंटे में से 10-10 घंटे हम लोग मोटरें चलाते हैं। अच्छा, उसमें से बारिश आती है तो कोरा सीवर का पानी आता है। अच्छा जी, बिल्कुल टोटली, चाहे हम 4 घंटे चलाएं चाहे 5 घंटे चलाएं, साफ पानी हमें नहीं मिलता। अच्छा, सीवर की ना कूड़े की गाड़ी आती है ना और सीवर की समस्या हमारे यहाँ मेन है। अच्छा, सीवर की समस्या। बिल्कुल जी, तो आप लोग परेशानी तो बहुत हो रही होगी आपको। बहुत ज़्यादा परेशानी है। अभी फिलहाल सारे जो चुनाव में सभी आ गए हैं वोट मांगने, कोई आया भी होगा, कोई नहीं भी आया होगा, कोई 2 दिन बाद। आज पिछली बार जो विधायक बने थे उनकी तो आज तक हमने शक्ल भी नहीं देखी। अच्छा। बिल्कुल
तो मतलब काम फेल हो गए वो काम में, बिल्कुल। है ना? फिर अब क्या करने वाले हो आने वाले चुनाव में? जो आएगा, जो काम कराएगा हमारी कॉलोनी में, उसी को हम वोट देंगे। बिल्कुल, जो काम कराएगा, जो आएगा, उसी को जो है यहाँ पर वोट जाएगी। और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। युवा पीढ़ी है, युवा महिला है, शादी को कितना समय हो गया? मेरी शादी को 4.5 साल हो गए। तो आपका पहला चुनाव होगा यहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल, पहला है ना? चुनाव। तो आपके हिसाब से यहाँ पर क्या समस्याएं आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है? मैम देखो, मेरे सामने तो मैंने अभी तक बिजली की देखी है, पानी की देखी है और साफ़ सफाई की देखी है। सबसे ज़्यादा तो मैंने देखी यहाँ पे समस्या तो सिर्फ पानी की है। मतलब ऐसी सिचुएशन आती है मैम कि मेरी छोटी बेबी है, मतलब पानी नहीं होता उसको नहलाने का, धुलाने के लिए, मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो मैम हम बस यही चाहेंगे, जो भी यहाँ पे मतलब बनेगा एज अ चुनाव करता, तो हम ये चाहेंगे कि वो हमारी समस्या को समझे और हमें ये मतलब प्रोत्साहन दिलाए कि हाँ, जो भी हमारी समस्या है उसका समाधान हो, ताकि हम भी इस चीज़ को लेके मतलब बहुत पॉजिटिव हो कि मतलब जो हमारे लिए खड़े हो रहे हैं वो हमारी बात को समझ रहे हैं और हमारी परेशानी का समाधान निकाल रहे हैं। तो आने वाले चुनाव के लिए उन लोगों को क्या मैसेज दोगे जो आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, अपने लिए सपोर्ट मांग रहे हैं? तो हमारे लिए तो ये है, जो हमारे लिए काम करेगा, हमारी समस्या को समझेगा, हम तो उसे ही वोट देंगे और उसे ही मतलब आगे बढ़ाएंगे। जो काम करेगा उसको, बिल्कुल बिल्कुल। काम करेगा उसको जो है वो यहाँ पर वोट। आंटी, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ रहते? 15 साल हो गए। आंटी, 15 साल में 3 चुनाव देख लिए। जो पहले चुनाव कर चुके ना वो सारे निकम्मे हैं ना। अब आ भी गए ना गली में तो हम उनकी वोट नहीं देंगे ना। गली का कोई है, यहाँ पानी जरा सी बारिश आई घरों में पानी घुस जाता है, परेशानी होती खड़ा रहता है, 2-2 3-3 घंटे पानी खड़ा रहता है, परेशानी होती होगी। सीवर बंद है, पानी नहीं, कुछ नहीं। आंटी, आपको कितना टाइम? 20 साल हो गए मुझे। 4 चुनाव देखे? हाँ जी। तो 4 चुनाव क्या कहोगे? 4 विधायक देख लिया आपने? बस यही है, पिछले साल वाला तो कभी आया ही नहीं एक बार भी। उससे पहले जो एक बार सुखबीर जी थे तो ये सड़क वगैरह बनाई थी, लाइट की भी उस समय थोड़ी कम प्रॉब्लम थी, लेकिन कुछ काम ऐसे होते रूटीन के, जैसे पानी होगी, सफाई होगी, तो फिलहाल तो वो यहाँ पे वो बिल्कुल नहीं लेना कोई सफाई का समाधान है। पानी के लिए तो बहुत ही परेशान है। और जैसे भी अगर 4 बूंद बारिश की होगी तो सबसे पहला पानी, अगर 10 दिन बारिश चली तो 10 दिन गटर का ही पानी आएगा, उससे तो कोई यूज भी नहीं कर सकता। इतनी बदबू, इतनी गंदी स्मेल आती है कि पूरे घर में ही अगर नल खोल दिया तो सबका दिमाग सिर में दर्द हो जाएगा। तो मेन पानी का मुद्दा है। लाइट भी आजकल इतनी ज़्यादा जाती है, बहुत ही ज़्यादा जा रही है। और सफाई के लिए भी कोई वो समाधान नहीं है। समरसीबल है, कितने दिन से पड़ा है, कितने परेशान इधर उधर पानी मांग रहे हैं। तो बस यही है कि जो अच्छा काम करेगा उसके लिए वोट है। कोई भी हो, मेन मुद्दा है अब जो हमारी गली के लिए जो पहले कोई काम करेगा ना उसके लिए वोट है, जो नहीं करेगा उनके लिए कोई वोट नहीं। तो हम, हाँ जी बिल्कुल। आप क्या कहोगे? परेशानी इतनी सारी है ना, चुनावी समय आ रहा है, चुनावी मेंढक भी आने लग गए हैं, है ना, जो पानी में तैरते हुए आ रहे हैं, क्या कहोगे? मैं यही कहूँगी कि बस हमारा ये सबसे पहले तो मेन मुद्दा ये है, समरसीबल ठीक कराया जाए। बहुत ज़्यादा हमारी कॉलोनी बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ। 20 दिन हो गए हमारे यहाँ, मतलब इस समरसीबल से तो पानी आ ही नहीं रहा है। बट वैसे 1 साल ही समझ लो, जनवरी से तो हमारे यहाँ इधर पानी आ ही नहीं रहा है। और सर्दी में भी यही प्रॉब्लम रहती है। बार बार मतलब कहने के लिए भी जाना पड़ता है कि भाई इसको चला दो, ये चलता भी नहीं है। कि वो उसके पास चाबी है, इसकी उसके पास चाबी, ये भी होता है यहाँ है, लेकिन ये चलता नहीं है टाइम पे, और चलता है तो हमें पता नहीं चलता है। चुनावी मौसम है आंटी, अभी चुनावी मौसम है, अभी जो आप ढंग से आपने रो लिए तो शायद आपकी परेशानी का हल हो जाए। तो क्या उम्मीद है, कौन कर देगा? हमें मुकेश शर्मा जी से उम्मीद है। उनके ऑफिस भी हम गए थे, उन्होंने हमारे से कहा है, मतलब हमारा वो समरसीबल के लिए पास भी हो गया है, परमिशन भी मिल गई है हमें, लेकिन कौन है वो हमारा ये लगने नहीं दे रहा है। अच्छा, कोई लगने नहीं। हाँ बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल हम जो है वो देवत कॉलोनी में थे, गुरुग्राम विधानसभा में देख रहे थे कि आखिरकार इस बार जो है गुरुग्राम विधानसभा का हाल किस तरीके का है। जैसा कि गुरुग्राम विधानसभा ही हमेशा ही पानी की समस्या जो है वो लोगों की नाक में दम करती रही है, और इसी प्रकार जिस तरीके से देवत कॉलोनी में पहुंचे तो यहाँ भी पानी, सीवर और गंदगी की जो समस्या है वो नंबर 1 पर यहाँ निकल कर सामने आई है। साफ तौर पर यहाँ के लोगों का यही कहना है कि जो हमारा काम कराएगा हम उसी को सपोर्ट करने वाले हैं। सब पहले आप हमारा काम कीजिए, उसके बाद हम आपको सपोर्ट करेंगे। सारे संभावित कैंडिडेट जो है वो फिलहाल ग्राउंड पर है। कौन सा संभावित कैंडिडेट जो है वो इनको रिझाने में कामयाब हो पाता है?
आपको क्या कुछ लगता है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि देवत कॉलोनी की जो समस्या है वो शासन और प्रशासन तक डायरेक्ट पहुंच सके। धन्यवाद।